हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम इसमें सेंसस की ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। सेंसस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगा, इसको एंड तक आपने ज़रूर देखना है। तो क्या बोला जा रहा है कि सेंसस इज़ नॉट अबाउट काउंटिंग शीप, मतलब कि एक तरह से सिर्फ हमारे देश के लोगों को काउंट करना या उनको गिनना, उनकी संख्या को जानना ही हमारे पास सेंसस नहीं होता है। सेंसस का मतलब जो है वो बहुत ही इससे ज़्यादा वाइड होता है। यहाँ पर आप एक चीज़ को समझें, यूनाइटेड स्टेट्स में जब एंटी स्लेवरी कैंपेन चला था तो उस समय में जो कैंपेनर्स थे उन्होंने 1850 और 1860 का जो डेटा है उसे यहाँ पर सामने रखा, जिससे चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदलाव आना शुरू हुआ था। यानी सेंसस की महत्वता बहुत ज़्यादा होती है, आपको यहीं से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इंडिया की बात करते हैं तो 1872 में पहले सेंसस हुए थे एंड दीज सेंसस वर नॉन सिंक्रोनस इन नेचर। ठीक है, तो नॉन सिंक्रोनस मीन्स ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हुआ था, यानी ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री में एक साथ। उसके बाद 1881 से लेकर के 2011 तक जो है यहाँ पर डिकेडल सेंसस जो है वो स्टार्ट हो गए, मतलब हर 10 साल के बाद में सेंसस आना शुरू हो गए। 2021 में सेंसस जो होने थे वो हो नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोविड-19 आ जाता है और कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन एग्रेव हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सेंसस कंडक्ट करवा नहीं पाते हैं। तो इस वजह से चीज़ों में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हो जाता है कोविड-19 की वजह से। ओके, तो सेंसस को अगर हम किसी भी सर्वे से कंपेयर करें तो वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि सेंसस में बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 2017 से 18 में यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहली बार अगर हम देखें तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या उस सब चीज़ों को सर्वे के द्वारा रिकॉर्ड किया। तो बोला कि ये जो सेंसस है, व्हेन द स्टेट connects to every individual it will find it hard to hide the duck from the data। नहीं छुपा सकते ना, आप हर एक आदमी से मिल रहे हो। आप ऐसा नॉर्मल सर्वे कर लो, उसमें क्या होता है कि आप पूरा का पूरा लोगों को काउंट नहीं कर सकते, आप जस्ट सैंपल लेते हो, राइट। आप सैंपल लेते हो किसी भी लोग का कि नहीं मेरी पॉपुलेशन इतना और इसमें से इतने सैंपल को उठा करके, जैसे कि हम फिर एक आइडिया लगा लेते हैं कि हर 100 में से 3 व्यक्ति ऐसे, हर 100। पर सेंसस में ऐसा नहीं होता। सेंसस में क्या होता है, हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलता है कि नहीं इतने लोग जो है वो गरीब है, इतने लोग अमीर हैं, तो इतने लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना है। वो सब चीज़ें हमें यहाँ से सेंसस से एग्जैक्ट क्लियर होती हैं क्योंकि सर्वे में हम क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं और हम उस तरीके से चीज़ों को करते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंसस से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें क्या मिलता है, हमें पता चलता है एज का, यानी कि किस एज की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, आने वाले टाइम में क्या होगा। हम अपनी इकोनॉमी का हिसाब किताब लगा सकते हैं, उस हिसाब से पॉपुलेशन ग्राफ बना सकते हैं, एक पूरा जो पॉपुलेशन पिरामिड आपका बनता है ना वो। ठीक है, जैसे कि अभी हमें पता है कि यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में ओल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है। ये अंदाजे कहाँ से लग रहे हैं, सेंसस से लग रहे हैं। जेंडर का पता चलता है, इकोनॉमिक स्टेटस का पता चलता है, रिलीजन का, लैंग्वेज कौन सी बोली जा रही हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें इन्हीं सब चीज़ों से मिल सकती है और जहाँ पर कोई डेफिशिएंसी निकल के आ रही है, कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है, हम उसे सॉल्व भी सेंसस के द्वारा करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि बिग डेटा इसको बोला जा रहा है। ठीक है, कॉमन प्लेस हैव प्रोवाइडेड ग्रेट अमाउंट्स ऑफ रिलायबल नंबर्स ओवर टाइम। बहुत रिलायबल नंबर होते हैं, आपका जो सैंपल है ना उसमें 100% रिलायबिलिटी नहीं है, सेंसस में 100% रिलायबिलिटी है। ओके, तो अभी ये क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये इंटर टेम्पोरल कंपैरेबिलिटी जो है उसको भी यहाँ पर ईजी कर देते हैं। यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को जो है वो कंपेयर कर पाते हैं ईजीली। ठीक है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हम दूसरे नंबर पर हैं, हो सकता है हमने चाइना को सरपास कर लिया हो क्योंकि सेंसस नहीं आया, हमें इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है। बट फिर भी हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं कि हम आगे जा कर के कहाँ स्टैंड करेंगे। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसे हमें चैनलाइज करना है, ये सब चीज़ें हम जान पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसस। 1961 और 71 की बात करें
तो बोल रहा है कि अल्टर्ड इंडियंस टू हाउ टू प्री पोस्ट नेटल फैक्टर्स वर रिफ्लेक्टिंग द सन बायस एंड द लीडिंग पीपल ऑफ द मर्डर गर्ल्स एंड बॉर्न अनबॉर्न, कि वो सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। और वो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि इसी से जो है वो जेंडर पैरिटी आएगी बाद में, कि उन सब चीज़ों के ऊपर सरकार रोकथाम लगा पाएगी। न्यू बॉर्न लड़कियों को जो मार दिया जाता है या अनबॉर्न को ही मार दिया जाता है, उसके ऊपर जो सन बायसनेस है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर बाद में जो है वो चीज़ें चेंज हुई। तो ये चीज़ें जो है वो निकल करके आती है। तो सेंसस से हमें यहाँ पर चीज़ें पता चले, लोगों का माइंडसेट भी। देखिए एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती ही है, पर सेंसस से हमें उसका इफ़ेक्ट पता चलता है कि नहीं, अब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होती है और वो सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ रही है कि देश को अगर तरक्की करनी है तो दोनों को मिल करके साथ में तरक्की करनी होगी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो अब महिलाओं का जो भ्रूण हत्या है या फिर जो जो न्यू बॉर्न गर्ल्स को मारा जाता है वो कम हो गया है। तो वो सब चीज़ें जो है वो अच्छी डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा और क्या पता चलता है हमें इससे? टोटल फर्टिलिटी रेट पता चलता है ना। तो वो सब चीज़ें भी आपको पता चलती है कि किस तरह से बहुत ही रैपिड पेस से यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें भी पता चल रही हैं। तो बोले यहाँ पर जो TFR है वो मुस्लिम में जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, और किसी भी कम्युनिटी से कंपेयर कर लो तो मुस्लिम महिलाओं में जो है वो फर्टिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो बोल रहे कि डिफरेंस इन TFR अक्रॉस इंडिया हैव मोर टू डू विद रीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, नॉट रिलीजन और कास्ट। कि हम इसको अगर बोले कि मुस्लिम महिलाओं का इनफर्टिलिटी रेट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका जो एक चीज़ है कि उसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम है इसलिए हो रहा है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उस रीजन में ही कुछ ऐसा है या सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं। हो सकता है कि वो गांव में रहती हैं या वहाँ पर प्रॉपर सड़क नहीं होने के कारण उनको ऐसे रास्तों पर आना जाना पड़ता है या ऐसा काम करना पड़ता है, इसलिए या वहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे हमें रिलीजन या किसी भी कास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। 2011 के सेंसस ने ये चीज़ भी बताई कि जो डाइवोर्स का रेट है वो सिटीज़ और रूरल इंडिया में किस तरह से डिस्पेल कर रहा है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। अर्बन डाइवोर्स रेट जो आपको है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, पर बहुत अगर हम बाकी कंट्रीज़ में कंपेयर करें ना तो डाइवोर्स रेट इंडिया में वैसे बहुत ही कम रहता है, पर अर्बन एरियाज़ में 0.89% है और रूरल एरियाज़ में 0.82% तक हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब हो रहा है कि कंटेंशियस इश्यूज़ क्या क्या निकल के आते हैं। आपको पता है कि ये जो कोरोना वायरस या पेंडेमिक जो है वो यहाँ पर आया, उससे पहले यहाँ पर कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो यहाँ पर टर्निंग टू द सेंसस एंड टू गेट वे फॉर अ नेशन वाइड कंटेंशियस नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, जैसे NRC का इशू चल रहा था आपका, ठीक है, और जेन्युइन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हेड काउंट इशू, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी बहुत समय से चलती आ रही थी। तो बोले कि ये सेंसस अगर यहाँ पर होते, मतलब यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ नेशन पॉपुलेशन रजिस्टर किसी के साथ में होते और हम यहाँ पर यूजुअल रेजिडेंट्स को यहाँ पर देखते या इंड्यूस द सिटीज़न ऑफ नॉन सिटीज़न, उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखते। तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है इस साइड में। जो भी आपका NRC निकल के आता, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, ये वेरीफाई करता है सिटीजनशिप को और स्टेटस देता है अब एवरी यूजुअल रेजिडेंट को। याद रखना, यूजुअल रेजिडेंट, ठीक है। तो यानी कि जैसा आपका गवर्नमेंट ने बोला कि ऑफिशियल इसने ये 2014 में ही यहाँ पर ये इसके बारे में जो है वो बता दिया गया था। तो बोल रहे हैं कि उसी के साथ में जो लार्ज सेक्शन है सिटीजनरी का, इनसिक्योर अबाउट द एबिलिटी टू प्रोवाइड राइट पेपर वर्क, several state assemblies issue resolution and they would not conduct a census loaded to question of the asked before, कि वैसे नहीं होगा। तो वो सब चीज़ों जो है वो एक तरह से मुद्दा निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि सेंसस का मतलब सिर्फ हम लोगों को गिनना ही नहीं है, उन्हीं को काउंट करना नहीं है, बल्कि उससे भी ये कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम देखें कि जो भी आइडेंटिटीज़ निकल के आती हैं इंडिया में, जो लास्ट जो कास्ट सेंसस 1931 में हुए थे, 2011 में जो है वो लास्ट जनरल सेंसस में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाया गया था, कि उसमें सब चीज़ों को देखा गया था कि क्या क्या चीज़ें और यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट भी रहती हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, वो सब चीज़ें जानना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है।
अगर आप DRC यानी कॉन्गो की बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें, तो उन्होंने अपने सेकंड सेंसस पूरी हिस्ट्री में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और इनके फर्स्ट सेंसस 1984 में हुए, तो प्रीवियस सेंसस अभी जो है वो उनके सेकंड हुए हैं। तो यहाँ पर बोला कि ये जो सेंसस की जो सेंसस कंडक्ट करवाने की जो एबिलिटी है, ये जो है वो एक तरह से पीसफुली होना चाहिए, ये कोर्सिवली होना नहीं चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप किसी पर थोप रहे हो, ये पीसफुली जो है वो चीज़ों को यहाँ पर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कई कंट्रीज़ है जहाँ पर सेंसस नहीं हुए, जैसे आप देख सकते हो अफ़गानिस्तान हो गया, लेबनान हो गया, सोमालिया, उज़्बेकिस्तान, आपका वेस्टर्न सहारा हो गया। पाकिस्तान ने जो है वो 20 साल से सेंसस नहीं की, तो वो सब चीज़ें जो है वो निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है वो कई बार जो है वो ऐसा गैप या डिसफंक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर निकल के आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका मतलब बोल रही है कि हम सिर्फ डेटा नहीं चाहते हैं, हम यहाँ पर जो है वो कंट्री कहाँ स्टैंड करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इसको गवर्न करना है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो लॉ है वो अलाउ करता है इलेक्टोरल रोल्स को, ठीक है, जो आधार के साथ में लिंक करना, एंड मे नॉट बी कंपल्सरी बट पोटेंशियली अलाउज वेरी सेंसिटिव डेटा सिटीजन्स टू बी अवेलेबल इन द स्टेट। और ये जो भी आपका डेटा होगा ये यहाँ पर मतलब इस एक तरह से रिलेंटलेस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर नोटिफाई किया कि जो भी आपके क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल जो निकल के आ रहे हैं 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये जो भी आपके निकल के आए कि उनका बायोमेट्रिक डेटा भी लेना है, वो सब चीज़ें भी लेनी है। बहुत बवाल मचा है अभी इसके ऊपर भी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर आपको ये जो है वो इसका लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से इसको ज़रूर देख लेना है वीडियो को, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर भी पूरा का पूरा एक आर्टिकल नोट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी हाई कोर्ट्स है, यहाँ पर जो भी हियरिंग्स वगैरह चल रही हैं, इसके ऊपर जो भी काम जो है वो हो रहा है कि रेटिना स्कैन करो, बायोमेट्रिक्स लो, बिहेवियरल एट्रीब्यूट या कन्विक्स का वो सब चीज़ें लो, तो ये जो डेटा हंगर है कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बैठ रहा है किसके साथ में, पर्सनल डेटा बिल 2019 के साथ में ये जो है वो चीज़ निकल के आ रही है। और ये हमारे फंडामेंटल राइट का भी कहीं ना कहीं हनन है, जो राइट टू प्राइवेसी हमारा 2017 में निकल के आया था। किस केस के तहत निकल के आया था, इस केस का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। तो बोल रहे हैं कि जो भी रिलेशनशिप होगा गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं एसिमेट्रिकल देखने को जो मिल रहा है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है वो सही ढंग से चीज़ों को लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सेंसस के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इनकेस कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना, और साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। और प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।